मुंबई की बांद्रा ईस्ट सीट पर दिवंगत एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को शिवसेना उद्धव गुट के कैंडिडेट वरुण सरदेसाई ने 11,365 वोटों से हरा दिया है। वरुण को कुल 57,708 वोट मिले हैं, वहीं जीशान सिद्दीकी को 46,343 वोट मिले हैं, जबकि तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तृप्ति बाला सावंत रही। लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद महायुति ने विधानसभा चुनाव में दमदार वापसी की है। महायुति ने 288 विधानसभाओं में 230 पर कब्जा कर लिया है। वहीं महाविकास अघाड़ी महज 46 सीटों पर ही सिमट गई। महायुति सरकार की लड़की बहन योजना एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुई। वहीं ओबीसी और हिंदुत्व समर्थक वोट के एकीकरण ने महायुति की ताकत बढ़ाने का काम किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम अप्रत्याशित रहे। महायुति को चुनाव नतीजे में प्रचंड बहुमत मिली। इस चुनाव में कई बड़े चेहरे हैं जो अपने प्रतिद्वंदियों से हार गए हैं। इनमें पूर्व सीएम जैसे दिग्गज नेता और पूर्व सीएम के बेटे भी शामिल हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे शनिवार को घोषित हो गए। इस चुनाव में महायुति ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी सत्ता को बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की है। वहीं इस गठबंधन में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद ही शानदार रहा। पार्टी ने साल 2014 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पार्टी ने 132 सीटों पर सफलता हासिल की है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे महायुति गठबंधन के पक्ष में आए हैं। इस बीच सीएम एकनाथ शिंदे को अपने विधायकों के टूटने का डर सता रहा है। इसी के मद्देनजर शिवसेना ने बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक शिंदे गुट की शिवसेना के सभी विधायक बांद्रा के ताज लैंड्स एंड होटल में रहेंगे। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे शनिवार को आ गए हैं। इस चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मार ली है। कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र चौहान ने नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के संतुक राव हनबारडे को 1,457 वोटों से पटखनी दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना शिंदे गुट ने विपक्षी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे को करारी शिकस्त दी है। इसी हार के बाद अब कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट ने अपने मुखपत्र सामना में महायुति की जीत को बेईमानी की जीत और अदानी राष्ट्र की साजिश बताया है। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र वसंतराव चौहान ने 1,457 वोटों से जीत हासिल की है। एक समय पर वह यहां से 35,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे थे। पीएम मोदी ने भी इस सीट पर बीजेपी की जीत का दावा कर दिया था, लेकिन आखिरी के कुछ राउंड में पूरा गेम पलट गया। महाराष्ट्र के चुनावी रण में मात तो कांग्रेस उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव और प्रकाश आंबेडकर की पार्टी को भी मिली है, लेकिन सबसे ज्यादा हार की चर्चा शरद पवार की है। जीवन का आखिरी चुनाव लड़ रहे सीनियर पवार उन मोर्चों पर अपने भतीजे अजीत से हार गए हैं, जहां उन्हें सबसे मजबूत माना जा रहा था। महाराष्ट्र में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बाद ऑल इंडिया एकता फोरम के अध्यक्ष और इस्लामी प्रचारक मौलवी सज्जाद नोमानी के सुर बदल गए और उन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी को सपोर्ट करने वाले मुसलमानों का बायकॉट करने वाले बयान को लेकर माफी मांगी है। सज्जाद ने कहा कि मेरा वह बयान किसी समाज के खिलाफ नहीं था या किसी प्रकार से फतवा नहीं था। फिर भी यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और बिना शर्त माफी मांगता हूं।